इंसान की फितरत ऐसी होती है, वो जितना भी पाले उसे कभी संतोष नहीं होता। बस और चाहिए और चाहिए, यही लालच है और यही लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। आज की कहानी दोस्तों इसी पर है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर लाता, अपने गधे पर लादता और बेच दिया करता था। एक बार जब वह मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीला सा पत्थर मिला। उसने देखा वह बहुत चमकीला पत्थर है। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह एक गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ थे उसी गांव के, जो अपने गांव में किराने की दुकान चलाते थे। जब उन्होंने उस गधे के गले में उस चमकीले पत्थर को देखा, तो उस मजदूर से पूछा, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है? बहुत चमक रहा है। उस मजदूर ने कहा, वह एक चमकीला पत्थर है। वह उसे मिट्टी खोदते वक्त खदान से मिला। सेठ को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है। वह उसे 50 पैसे में खरीद लेता है। वह उस चमकीले पत्थर को अपने तराजू पर लगाता है। जो भी उसकी दुकान में आता, उस चमकीले पत्थर की तारीफ करता। एक दिन उसकी दुकान में एक जौहरी आता है। वह उस तराजू पर लगे पत्थर को देखकर सेठ जी से पूछता है, यह क्या है? सेठ जी उसे बताते हैं, वह एक चमकीला पत्थर है। उसने उसे एक मजदूर से 50 पैसे में खरीदा। जौहरी सेठ जी से उस पत्थर को बेचने के लिए कहता है। सेठ जी बोलते हैं, पूरा 100 पैसे का दूंगा। जौहरी 80 पैसे पर अड़ा रहता है और बाद में ये सोचकर चला जाता है, अभी सेठ जिद कर रहा है, कल आके ले जाऊंगा। जौहरी कंजूस था। वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद एक दूसरा जौहरी वहाँ से निकलता है। उसकी गाड़ी उसी गांव में खराब हो जाती है। मैकेनिक जब तक उसकी गाड़ी रिपेयर करता है, वह गांव घूमने लगता है और घूमते घूमते उसी सेठ की दुकान पर पहुँच जाता है। वह उस तराजू पर लगे चमकीले पत्थर के बारे में सेठ जी से पूछता है। सेठ जी पूरा किस्सा उसे बताते हैं। वह उसे खरीदने का मूल्य पूछता है। सेठ जी बोलते हैं, 100 पैसे से एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। बिना एक क्षण गवाए 100 पैसे सेठ जी को देकर उस हीरे को लेकर वह चला जाता है। अगले दिन पहले वाला जौहरी आता है। तराजू पर हीरा नहीं देखकर वह सेठ से पूछता है, वह पत्थर कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरा जौहरी आया। उसने वह खरीद लिया 100 पैसे में और चला गया। जौहरी गुस्से से तमतमाता है और सेठ जी पर चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ, वह एक चमकीला पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। सेठ जी कहते हैं, मैं तो जानता नहीं था, पर आप तो जानते थे। वह एक बेशकीमती हीरा है, पर आप उसे छोड़कर चले गए। बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तो आप हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, कंजूसी भी वहीं करें जहां पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी हाथ से गंवा दोगे। दूसरी सीख यह मिलती है, हाथ में आया मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। तीसरी सीख यह मिलती है, कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत अच्छी कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता। अभी जो समय है वही सही समय है। अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।